नहीं, बिल्कुल होंगे। क्या बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल होंगे। किसने कहा कि चुनाव दोबारा नहीं होंगे? अराजकता फैल जाएगा। क्यों नहीं होंगे भाई? अगर यह प्रमाण मिल जाता है कि सीसीटीवी फुटेज में यह दिख जाता है कि टीएमसी के काउंटिंग एजेंट को धक्के मार के भगाया गया, दैट मीन्स वहां धांधली हुई, चोरी हुई, डकैती हुई, हेरा फेरी हुई, ये तो साबित हो गया। चुनाव खत्म। जहां टेप लगाए गए थे उस चुनाव को दोबारा करने का आदेश दे दिया गया। आपको पता है ना? पता आपको? जहांगीर जहां से लड़ रहा है वहां रिपोल होगा। जहांगीर को पुलिस ढूंढ रही है। जहांगीर के इनकाउंटर की बात की जा रही है। कुर्सी तो है ही नहीं उनके पास, वो तो घर में बैठी हुई है। मुख्यमंत्री आवास में तो वो रहती नहीं है, पहले भी नहीं रहती थी। जब घर में वो उनको हरा दिया गया तो आप कुर्सी छोड़ें या कुर्सी लिए घूमें। कानूनी प्रक्रिया ये है कि राज्यपाल सम्मान नहीं करें जनादेश का सम्मान वो नहीं कर रही तो नुकसान अपना कर रही है, क्योंकि राज्यपाल का जो अधिकार है वो तो राज्यपाल असेंबली ही भंग हो जाएगा अपने आप। एक समय सीमा होता 5 साल का, वो 2-3 दिन में पूरा होने वाला। असेंबली अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। असेंबली डिसॉल्व हो गया तो मुख्यमंत्री कैसे रह गए आप? एक दूसरे मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने और पूरी कैबिनेट को बर्खास्त करने का अधिकार राज्यपाल के पास, ठीक है, और नई सरकार के गठन का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो ये इसलिए ये बातें तो बेकार की हैं। हाँ, एक आंदोलन आप बंगाल में जाकर, बंगाल में जो हिंसा हो रही है, पहले उस हिंसा को रोकिए। पहला आंदोलन ये कीजिए कि बंगाल में हिंसा क्यों, धर्म और जाति और पार्टी के नाम पर इस तरह की लड़ाइयां अगर होंगी, बंगाल देखने में मणिपुर लगने लग गया इस वक्त। ये पिछले 2 दिनों से मैं कह रहा हूं। पहली चिंता राजनेताओं की ये होनी चाहिए कि बंगाल में अमन, चैन, सुकून, शांति और कानून का राज कैसे स्थापित हो। पहला आंदोलन ये होना चाहिए। अभी तो शपथ भी नहीं लिए, वो तैयार बैठे हैं हंगामा करने के लिए, सत्ता पक्ष के लोग हैं। यही मैं कह रहा हूं ना। तो पहली प्राथमिकता, पहला आंदोलन, पहले दिल्ली में डेरा डालिए कि या तो सरकार बनाकर आप शांति स्थापित कीजिए, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। हमारी पार्टी का ये मानना है, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाइए। सरकार बनाने के लिए 148 चाहिए। और ओवैसी कह रहे हैं, जो अपने आप को कहते हैं बैरिस्टर, ये ब्लास्टर, बैरिस्टर नहीं है, ये ब्लास्ट करवा देगा किसी दिन। बात समझे नहीं? ये ब्लास्टर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं हम तो मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कितना गधा वाला शब्द है, अहमकाना, बेवकूफाना, बचकाना या चालाकी भरा बयान है। अंधभक्त मुसलमानों को वरगलाने वाला। बिहार में लड़े 20 सीट पर, बोले मुख्यमंत्री उमर का बेटा, अली का बेटा, मोहम्मद का बेटा बनेगा। सम्राट चौधरी अली का बेटा है, मोहम्मद का बेटा है, जो बना के चले आए। ये एक बात। अब यूपी में ये मैक्सिमम लड़ेंगे 100 सीट, 150 सीट। वहां भी मुख्यमंत्री ये जो है खलीफा को ही बना रहे हैं, पहले समझिए। अब दिल्ली में ये लड़े मात्र 2 सीट, यहां भी मुख्यमंत्री खलीफा को बना रहे थे। अरे मुसलमान पागल है क्या तू? पूरी कौम पागल हो गई है क्या? दौड़ाओ वैसी को, दौड़ाओ, लाठी लेकर मारो इसको, तब जाकर माहौल सही होगा। पहले अपनों को पकड़ो, फिर हम उन संगियों और मुसंगियों को पकड़ेंगे। अपनों को पकड़ना बहुत जरूरी है। हुमायूं कबीर वहां मिल गया, और एक स्पेशल मोहरा तो है ही, लंबी शिरवानी, गोल टोपी, ये स्पेशल मोहरा है। मैं बार बार कह रहा हूं, अब एक लाइन और बोल देता हूं, इसको चलाइएगा। ये लड़े 7 सीट पर बंगाल में। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, कमेंट में कोई उल्टा सीधा लिखना मत, पहले समझ लेना। वो वीडियो जो हुमायूं कबीर और ओवैसी साहब ने एक साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो वीडियो पहले देखना, फिर कमेंट करना। वहां लड़ रहे हैं 7 सीट पर। हुमायूं कबीर और ओवैसी मिलकर भी 100 सीट नहीं लड़ रहे हैं। एमआईएम और आरएसएस में रत्ती बराबर का फर्क नहीं। वो हिंदू को बहका रहा, ये मुसलमान को बहका रहा। अरे भाई, भारत बहुत बड़ा देश है, हम यहाँ 14-15% है सरकारी आंकड़े के मुताबिक। अब तक जो नया जनगणना जब होगा तब होगा, 2011 का लास्ट जनगणना है, उसमें 14.5%। बताओ, इस देश में साझी विरासत के साथ मिलजुल कर जो मौलाना महमूद मदनी साहब बयान दे रहे हैं, रहना होगा, या देख लेंगे, निमट लेंगे, निकाल तलवार, निकाल तीर, ये चलेगा क्या देश में? चलेगा क्या? नहीं चल सकता, कतई नहीं चलेगा। और अगर चल गया तो माइनॉरिटी के लिए मौत है, माइनॉरिटी के लिए मौत है, क़यामत है अगर ये चल गया तो। मुसलमानों का माइंडसेट देखिए, मैं अपने नॉन मुस्लिम भाइयों को ये बात समर्पित कर रहा हूं। मुसलमानों का माइंडसेट देखिए,
कि उन्होंने AIUDF जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी है, जिसको मुसलमान ये कहता है कि मेरी पार्टी है, उसको रिजेक्ट कर दिया। 16 जीते हुए को भी हरा दिया 14 को। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर भरोसा करते हुए उनके द्वारा दिए गए मुस्लिम प्रत्याशी, दूसरे भी मुस्लिम थे लेकिन दूसरे को नेतृत्व का मसला है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सेकुलरिज्म को मजबूत करने के नाम पर मुसलमानों ने उनको वोट दिया, जिस पार्टी का लीडर अपने आप को सेकुलर कहता था और वो नॉन मुस्लिम था, यानी कि हिंदू था, जिनेवधारी ब्राह्मण थे हमारे राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व को मजबूत किया। यही स्थिति बंगाल में 37 जीते हैं, TMC से उसमें लगभग 35 जीते हैं, ये 34। कांग्रेस का जो 2 जीता एक मुस्लिम, कम्युनिस्ट का जो 1 जीता वो एक मुस्लिम। बात समझ रहे कि नहीं है? तो कुल मिला के मुसलमानों ने, TMC का जो जीता वो मुस्लिम, मुस्लिम का जो जीता वो हुमायूं कबीर 2 सीट सिर्फ, वो मुस्लिम का जीता कि भाजपा का जीता कि RSS के जीता ही तो कोई नहीं जान रहा। बात समझिए, जिसकी औकात जीतने की थी ही नहीं फिर भी वो जीता। तो वो खेला एक अलग खेला है। वहाँ परसेंटेज का भी खेला है कि जिन 2 सीटों से वो लड़ रहा था वहाँ कितना परसेंट था, वहाँ TMC को कितने वोट मिले, वहाँ CPM को कितने वोट मिले, फिर हुमायूं कबीर किसके वोट से जीता। ये सब एक अभी सब विश्लेषण होगा, होना चाहिए। मैं भी उस पर लगा हुआ हूँ। आज चूंकि पेपर मेरे बेटा का था, LLB का, वही ये काम करता, रिसर्च करके हमको देता, मैं सिर्फ डायरेक्शन करता हूँ। तो आज मैं उसको डायरेक्शन दे चुका हूँ कि ज़रा सा पूरा डेटा जो है इसका तैयार कीजिए। तो ये एक मुद्दा है। मेरा ये कहना है कि मुसलमान तो सेकुलर पार्टियों को ही सपोर्ट कर रहा, फिर नॉन मुस्लिम अधिकांश कम्युनल क्यों बन गए हैं, ये भी एक विषय होना चाहिए। जब ये काम हो जाए तो आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन, धरना, आंदोलन, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी करना है वो दिल्ली में आकर कीजिए। लड़ाई दिल्ली की है। ज्ञानेश जी दिल्ली में बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठे हैं, गृह मंत्री जी जो 2.5 लाख सेना भेजे थे, अर्धसैनिक बल, वो दिल्ली में बैठे हैं। ठीक है। फिर तीसरी बात, आप जो भी बात कीजिए वो डेटा वाइज कीजिए, हवा से मत कीजिए। हवा में कीजिएगा आप फेल हो जाएगा, जनता में आपकी किरकिरी हो जाएगी। आप डेटा कलेक्ट कीजिए, सारे CCTV फुटेज मांगिए, आप चैलेंज करके आप कोर्ट में जाइए कि हमें काउंटिंग के सारे प्रोसेस का CCTV फुटेज चाहिए। लेकिन अभिषेक बनर्जी हैं जो TMC नेता, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को मैं चुनौती देता हूं, काउंटिंग सेंटर के CCTV फुटेज जारी करें। अभी ये ठीक मांग है, ये मांग वाजिब है, ये होना चाहिए और चुनाव आयोग को करना चाहिए। वो तो हम मांग सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। अब एक बात और जनता से मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय लोकतंत्र में जनता जनार्दन मालिक है या सत्ता पर बैठे लोग मालिक हैं? जनता जनार्दन यही कहा जा रहा, लेकिन जनता को तो मार लाठी सीधा कर दिया गया। बात समझिए, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जनता के ऊपर तो अत्याचार हो रहे हैं। अगर जनता की कोई मांग है तो सरकार को तो माननी पड़ेगी। तो जनता अगर बंगाल की ये मांगती है कि CCTV फुटेज चाहिए, सार्वजनिक कीजिए आप, तो सरकार को करना पड़ेगा। तो आप एक आंदोलन चुनिए पहले। मैं ये कह रहा हूं, दाल चावल और क्या कहते हैं, चटनी और चोखा और सब्जी और मीट और मच्छी सबको मिलाइए मत। दस्तरखान और वो खाने का जो टेबल है ना, उसका रंग खराब हो जाएगा, उसको सजाइए और ये तय कीजिए कि हम कहां से शुरू करेंगे, ठीक है, और कितना कितना लेंगे जो स्वाद बनेगा। ये तरीका है आंदोलन का। आप एक एक पॉइंट लीजिए। एक पॉइंट है हमारा कि भाई काउंटिंग सेंटर पर मिसबिहेवियर हुआ है TMC के नेताओं और एजेंटों के साथ, ठीक है, माय लॉर्ड, नोट किया जाए, पॉइंट टू बी नोटेड। ये एक मुद्दा है हमारा। अब ये प्रमाण कैसे मिलेगा कि मिसबिहेवियर हुआ है, मारपीट हुई है, धक्का मुक्की हुई है, भगाया गया है, निकाला गया है, खदेड़ा गया है? एक प्रमाण आपको देना पड़ेगा। मतलब आप सोचो क्या है वो, कितने मुकदमे हैं उस पर? उससे ज्यादा तो शुभेंदु अधिकारी पर मुकदमे हैं, उससे ज्यादा तो BCO नेता पर। मतलब मीडिया से मैं पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूं किसी दल बल की। मैं जो बात कर रहा हूं बिल्कुल बीच में खड़े होकर बात कर रहा हूं। समझिए, पहले आप ये नहीं कर सकते भाई। आप अराजकता क्यों बढ़ाना चाहते हैं? आप जानते हैं, आप बंगाल को जबरन कश्मीर क्यों बनाना चाहते हैं? आप नहीं हो सकता, संभव नहीं है। आप गन पॉइंट पर सरकार चलाना चाहते हैं डेमोक्रेसी में। मैं यही तो कह रहा हूं
कि मीडिया का काम, अरे भाई मीडिया, मैं यही तो मैं बार बार कर, आंदोलन ही नहीं हुआ देश में आज तक, नाटक हो रहा है, ड्रामा हो रहा है। सारे पार्टी की संयुक्त बैठक हो, संयुक्त, और बैठक में तय हो किसी पार्टी के प्रवक्ता चैनल पर नहीं जाएंगे। बात समझ रहे? मैं बार बार एक बात और कह रहा था जिसका खमियाजा मुझे ही भुगतना पड़ता है। मैंने कहा जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी हिंद, पर्सनल लॉ बोर्ड, अब फिर मेरा खून खोलने लगता जब नाम लेता हूं तो, क्योंकि मुझे सच बोलने में मुझे बड़ा एकदम टेंशन आ जाता अचानक। ये लोग बुलाएं मीटिंग जिसमें हम जैसे लोग जो टीवी चैनल पर जाते हैं, हम तो जाते हैं, हमारा ये संगठन है, जरा ये भी दिखा दिया कीजिए किसी को। भारत के 4-5 संगठनों के बाद सबसे बड़ा संगठन हमारा संगठन है, जिसका दिल्ली में दफ्तर है, लखनऊ में अपना दफ्तर है, कोलकाता में दफ्तर है, पटना में दफ्तर है। उस संगठन के मैंने प्रवक्ता की हैसियत से मैं कह रहा हूं, तो मुझे ये छुट भैये जो कमीने लोग हैं ये कमेंट में लिखेंगे आप क्यों जाते हो। अबे मैं तो जाता हूं, मैं संगठन चलाता हूं इतना बड़ा। जमीयत के लोग जाएं तो बात समझ में आए, जमात इस्लामी के लोग जाएं तो बात समझ में आए, लेकिन बाकी उठल्लू जो मौलाना जा रहे हैं जिनका कोई संगठन नहीं है, भारत में कहीं नजर ही नहीं आए, वो उन्होंने फर्जी पॉकेट में एक संगठन बनाया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं दावत दे रहा हूं लोगों को कि वो तमाम मौलाना जो टीवी पर दिखते हैं, क्या जंतर मंतर पे धरने पे भी दिखे हैं, क्या लखनऊ में धरना देते दिखे हैं, क्या पटना में धरना देते दिखे हैं, क्या किसी हॉल में कार्यक्रम बड़े कराकर कोई पोस्टर उनके नाम का जिसमें वो ऑर्गेनाइजर हो, कभी आपने देखा है क्या? कहीं नहीं आप देखेंगे। बुलडोजर की बात होने लगी है बंगाल में सर, अब दिल्ली के बाद में बंगाल बुलडोजर जाएगा, वो सब कुछ होगा। देखिए एक एजेंडा है, मैं यही तो कह रहा हूँ। ये जो अभी दंगे हो रहे हैं, ये जो हमले हो रहे हैं, ये उसी का एक पार्ट है। अराजकता फैलाना है, बहुसंख्यकवाद एक बीमारी है, और ये अनुसरण और अनुकरण क्यों होता है? चूँकि ये सफल होता है। हमारे हिंदू भाइयों को ये समझना होगा कि आपको अगर लगता है कि यही होना चाहिए तो ये तो पूरे देश में हो जाएगा, हो ही जाएगा। क्योंकि अगर आप बहुसंख्यक हैं और आपको लग रहा कि यही होना चाहिए, रात के अंधेरे में मुख्यमंत्री 100 बांग्लादेशी को पकड़ के और बांग्लादेश के बॉर्डर पे जाके लात मार के भगाता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये असम के मुख्यमंत्री ने कहा, तब भगाता हूँ जब बंगाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं रहती है। बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं रहती है, मतलब भारत में भी सिक्योरिटी फोर्स शायद नहीं रहती है क्या? उधर वाले भी लाठी मार के भेज रहे हैं क्या? ये ड्रामे, ये नाटक जो हो रहा है, ये हिंदू भाइयों को समझना पड़ेगा। लेकिन जब बाबरी मस्जिद बनवाई जा रही थी भाजपा की तरफ से, वहाँ भी ममता फेल हो गई, ममता फेल हुई। हालांकि ममता के लोगों ने कोशिश किया, वीडियो 1000 करोड़ की डीलिंग का वायरल हुआ, लेकिन मुसलमानों को समझाने में मौलानाओं की एक बड़ी जमात जो उतरनी चाहिए थी हुमायूं कबीर के उस भाजपाई बाबरी मस्जिद के खिलाफ, वो नहीं हो पाया। और मैं चिल्लाता रह गया, मैं बोलता रह गया कि ये मस्जिद दरार है, ये फितने की बुनियाद डाली गई है, पोलराइज किया जाएगा इसके जरिए। आप देख लो हेमंत विश्व शर्मा और गृह मंत्री जी का भाषण, अमित शाह जी का, एक भी भाषण ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें उस बाबरी मस्जिद का नाम ना हो, एक भी। अब बनवाया ही इसीलिए था कि इलेक्शन में उसी पर हमको पोलराइज करना, ध्रुवीकरण करना, वो सब हुआ, ये लोग देखते रहे। अब ये यूपी में भी बाबरी मस्जिद बनेगी, क्या भविष्य देखते हैं सर यूपी का? MIM वाले बनाएंगे, शौकत अली। यूपी में यही हाल हो क्या? एकदम सेम यही हाल होगा। शौकत का ड्रामा चल रहा है ना, MIM का ड्रामा चल रहा है ना। ये MIM क्या है? उत्तर प्रदेश पूरे भारत में ये काम करेंगे, ये पूरे भारत में करेंगे भाई, ठीक है। और इनके मोहरे हर जगह मिल जाते हैं।